नमस्कार सभी को। आज की साझा बैठक में हमारे साथ रजनीश जी हैं, मयंक जी हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट, स्पेशल अतिथि जो हैं, गणमान्य अतिथि, हिंदी में जैसा कहेंगे आप, हिंदी इंग्लिश जैसा भी समझ सकते हैं, जिस भाषा में आप समझें, हम उस भाषा में बात करने के लिए तत्पर हैं आपके साथ में। तो आप सभी का नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। हमारे जो अतिथि हैं उनका नाम चक्रधारी हैं, सर चक्रधारी सर। और आज की सभा जो है वो स्पेशल होने वाली है। उसका दो ही कारण है। एक कारण ये है कि आप सब जो हैं वो जानते होंगे, किसी ना किसी अन्य प्लेटफॉर्म से आप चीज़ें देखते हैं, समाज में हो रही कमियां, बुराइयां। पर कमियां बुराइयों पर सभी बात कर रहे हैं। लाइट कट गई है मोहल्ले में, लाइट कट गई है मोहल्ले में, लाइट आ रही है क्या तुम्हारी, डेस्क तक कॉल, लाइट कैसे आएगी, किसी ने फोन किया क्या बिजली विभाग में, नोबडीज डूज। अब हर व्यक्ति ये जानता है कि बिजली घर से लाइट कटती है, बिजली घर से लाइट आएगी। और या तो लाइट अगर बीच से कहीं ड्रॉप हुई है तो बिजली घर ही बताएगा ना कि तार कहीं से कट गया है, टूट गया है, ट्रांसफार्मर फूक गया है। पड़ोसी की लाइट देखने से लाइट नहीं आएगी। सेम कल्चर हमारे पूरे सिविलाइजेशन में है। किसी ने पत्थर किसी के दरवाजे पे फेंका तो मेरे यहां नहीं फेंका है, आई एम सेफ। यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। तो मयंक जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि ऐसी विचारधारा जो है वो हम व्यक्तिगत जीवन में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? बदल नहीं पा रहे हैं, उससे पूर्व उसका तो जो प्रमुख कारण है वो ये है कि हमने उस पर उतना संघर्ष या कार्य नहीं किया है। पर ये समस्या क्यों है? हम्म। क्योंकि अगर मैं थोड़ा अगर वो तार्किक तौर पर देखूं कि भारत क्योंकि 800,000 वर्षों तक गुलाम रहा, तो जब रिसोर्सेज और मतलब हम कम के साथ जीते हैं ना, तो फिर जो हमारे नैतिक मूल्य थे ना, वो इस 1000 साल के इस आक्रांता वाले माहौल में कहीं ना कहीं धूमिल होते चले गए। और आज जब हमारे पास अपनी बागडोर हमारे हाथ में खुद आई है, तो हम उन मूल्यों को वापस लाने की जगह केवल और केवल उस भौतिक उन्नति की ओर ब्लाइंडली भाग रहे हैं, बिना कि अपने मूल्यों को स्थापित किए हुए। तो चाहे वो सिविक वैल्यूज हो, चाहे वो दूरदृष्टि हो, इस पूरी समस्या को मैं केवल दूरदृष्टि के नजरिए से देखता हूँ कि हम लंबी सोच नहीं रखते हैं, है ना। हम 4 दिन बाद की नहीं देखते, हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ पूरे राष्ट्र में कोई समस्या है। हम केवल अपने और अपने घर तक का देखते हैं, अपने घर तक के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, है ना। तो मेरे को तो मूल कारण इसका ये लगता है, और इसका मतलब अभी क्यों है ये समस्या, क्योंकि हमने उस पर इतना कार्य नहीं किया है। तो इस पर मूल जो कार्य होना है वो हमारी नैतिकताओं पर कार्य होना। हम्म। ओके, बहुत अच्छा। मुझे लगा कि हम इसके और आगे सोच सकते हैं। रजनीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के समय में जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, मोदी जी एंटायर वर्ल्ड में घूम घूम के कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है ना? युवा शक्ति, है ना? संघ शक्ति भारत के अंदर है। पर मैं तो देखता हूँ कि भारत में जो युवा है वो विसंगति के साथ जी रहा है। मेरा मानना गलत भी हो सकता है, वो बहुत टेक सेवी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आज के युवा हैं, पर मुझे कहीं न कहीं उनके अंदर वो एक जो है वो जिल नहीं नज़र आता है। आपको भी कुछ ऐसा लगता है या मैं गलत हूँ? जो बात आपने कही झील वाली, तो उसमें है कि कहीं न कहीं ये आपकी बात तो सत्य है कि झील अब पहले जैसे मतलब कि सर का जो सर जिस जनरेशन से आते हैं, आप जिस जनरेशन से हमसे 10 साल हुँ, पहले वाली जो जनरेशन थी या उनसे 10 साल पहले वाली जो जनरेशन थी, तो उनके पास वो जो आज रिसोर्सेज़ हैं, वो ईज़िली अवेलेबल वाली कि हम घर बैठे हुए हमें प्राप्त हो जा रही हैं, उस वजह वो नहीं थी। तो उन्हें हर एक चीज़ उनको फाइट करके लेनी पड़ती थी कि हमें ये अगर ये चाहिए तो हमें उतनी दूर जाना है। अगर हमें ये चाहिए तो जैसे कि हमारे माता-पिता जो हमें कहानियाँ सुनाते हैं कि हम 10 किलोमीटर पैदल चल कर के हुँ, या 20 किलोमीटर पैदल चल कर के हम कॉलेज जाते थे, हुँ, या हमें चवन्नी मिलती थी, 10 पैसे मिलते थे और वो हम लेकर के कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आते थे। हुँ, उसके बाद उसमें हम 2-3 और दिन गुज़ार लेते थे। हुँ, वो अब नहीं रही। अब क्या है कि परचेज़िंग पावर है, सबके पास है। ठीक है कि वो सामान लोग इंसान खरीद पा रहा है, बैठा हुआ है। अब चैट जीपीटी हम देख लें, तो अगर हम बैठे हुए हैं
और एक बार उसे अपने बारे में बता दिया कि मैं रजनीश कुमार है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं ये पढ़ाई किया और ये किया हूँ, तुम मेरे लिए चीजें वो सॉर्ट करके दो कि जो मेरे लिए यूजफुल रहेंगी और आगे हमारे लिए काम आएंगी। वो तुरंत एक मैप तैयार करके आपको दे देता है कि आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे इससे अप्लाई करना चाहिए, और ये जो आप कोर्स ले लोगे तो आपके लिए और बेहतर होगा आपके जीवन को और बढ़ाने के लिए। पहले ये नहीं था। ओके पहले तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास नहीं थी। नहीं नहीं, मैं टेक्निकल बात में जाऊंगा ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिल क्यों नहीं है उनके अंदर। मुझे दिखता ही नहीं एंथुसिज्म किसी बच्चे के। ऐसा नहीं है कि वो हाय ब्रो है ना, हाय सिस्टर, है। इट्स काइंड ऑफ जिल बहुत है उनके अंदर है ना। तो हाय ब्रो है ना, काइंड ऑफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि प्रॉब्लम है मुझे इस चीज से, पर अगर बात करें ना कि कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है ना, तो उसके पास चैट जीटीपी है, जेमिनी आई है, उसके पास कोई होल्डिंग हैंड नहीं है जिसे जाके पूछे कि अगर गाय मिल्क नहीं दे रही है तो इतना दूध प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, हम पी क्या रहे हैं। अगर राशन इतना नहीं जनरेट हो रहा है, फूड जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये आ कहाँ से रहा है, तो हम खा क्या रहे हैं। बस वो चैट जीटीपी से पूछेगा, वो कहेगा नहीं नहीं दूसरी कंट्री से आ रहा है। उसके पास खुद का कुछ थॉट्स नहीं है। ही यूज टू सम एप्लीकेशंस विचार, खुद का विचार नहीं है। मैं इस वाले जिल की बात कर रहा था कि वो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी जनरेशन्स में, और मैं अपनी आगे वाली जनरेशन से ये पीछे हूँ। उनके पास लिमिट संसाधन थे, लिमिट रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने अपने सोच का दायरा, अपनी ब्रॉड लेवल की थिंकिंग को बहुत आगे बढ़ाया। और जितने डेवलपमेंट हुए हैं बिफोर आईटी सेक्टर, वो सब पावरफुल रहे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रहा हो, चाहे रेल इंजन रहा हो, जो आज तक लोहा मानवा थे। पर बिफोर आईटी सेक्टर यानी 90s के बाद जो डेवलपमेंट हुए, वो एक आईटी सेक्टर को लेके, और वो अभी तक एआई को लेके आए हैं, जो हमारे ही काम के डेटा को उठा के हमको ही प्रोस करता है थोड़े नया सर। वो तो हमारे राइटर करते ही थे ना समरीज बना के, तो ये नया नहीं लगा इसमें। तो मैं इस वाले जिल में जा रहा था। मैं, आपने ठीक कहा कि वो जनरेशन गैप है, ये है वो है, पर ये कहीं ना कहीं तो थ्रेट है सर। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर ये थ्रेट जो है ये हमारी जनरेशन के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए, दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि पहले जो एटलीस्ट मेरा जो जनरेशन था, तो मेरा जनरेशन जो था वो वाला जनरेशन था जिसने घर में टीवी आते हुए देखा। टीवी नहीं था, टीवी को आते हुए देखा। ठीक है, मेरा जनरेशन वो था जिसने फोन को पहले एसटीडी बूथ में देखा, फिर उसको लंबी कोशिश के बाद यहाँ वहां मतलब खींचातानी के बाद, इन्फ्लुएंस लगाने के बाद अपने घर में देखा घुमाने वाला फोन। फिर उसको हमने डिजिटाइज फोन देखा, बीप वाले फोन में देखा। ठीक है, फिर हमने कंप्यूटर्स देखे, और वो कंप्यूटर्स देखे जिनका जो हार्ड डिस्क का मेमोरी था वो 32 GB था, 32 MB था, सॉरी 32 MB या 128 MB, मतलब अरे बाप रे क्या कंप्यूटर है। ठीक है, तो mine is the generation which has seen that transition from no technology to very advanced AI technology. So what I see in this timeline, कि जिस जनरेशन ने ये देखा ना कि we have worked without technology, without AI, we have written letters, we have written essays, we have written books, we have done so much of things without the AI. Now more people are able to do that. It is a good thing, plus point है। लेकिन चैलेंज यहां पे ये है कि AI जो है, it is replacing the thinking capacity building of a mind. आप इलास्टिक को जितना खींचेंगे वो उतना खींचेगा। सेम इज द माइंड, आप जितना उसको यूज करेंगे उतना वो कनेक्शंस, योर connections are better, connections are made, neurons, your better connections are made. Now the challenge with today's times, मैं generation को नहीं लाऊंगा इसमें क्योंकि my generation is also somewhere lost their way into this. We are just blindly following AI.
ठीक है, yes it is a good tool, we can use it to do some mundane jobs. Maybe it is a tool. It is a tool. ठीक है, it is a tool which should be controlled by the human intellect. Don't make human intellect a tool which is controlled by AI. Very true. That is a distinction that people should understand, today's generation should understand. और ये मैं ज्यादा reiterate इसलिए करता हूं क्योंकि आज का जो जनरेशन है, they are very smart. I look at my kid, he's brilliant, smart बंदा है वो. And that is why I am not introducing AI and computers to him. फोन भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है उसको मैंने, मतलब उसको फोन दिया नहीं है. ठीक है, हफ्ते में 1 घंटा टीवी देखता है सिर्फ वो, हफ्ते में. और वो भी क्या देखता है, सम बाल हनुमान और छोटा चेतन, some constructive good content. So I have not given this to him because I want his mind to develop without all this, क्योंकि ये टूल्स हैं. करेक्ट. टॉकिंग फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, देखिए वेपन, किसी को वेपन देने से पहले उसकी ये कैपेबिलिटी बढ़ाओ कि अगर वो वेपन उसको मिले तो उसको प्रोटेक्ट करना जाने. ठीक है. नाउ काफी जगह देखा गया है, इट्स अ कॉमन थिंग, सो आई विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग दिस एग्जांपल. हम चारों तरफ कितने ऐसे सिक्योरिटी कर्मचारी देखते हैं जिनको देख के ही पता लगता है कि भाई फिटनेस तो इनमें कुछ है ही नहीं. ठीक है, वो मेरे ख्याल से 10-15 मीटर भाग भी नहीं सकते, उनका बॉडी टाइप ऐसा है, लेकिन सिक्योरिटी कर्मचारी हैं वो. द वर्स्ट इज उनके पास वेपन भी है. अब मेरा सवाल ये है कि जो सिक्योरिटी कर्मचारी इतना फिट ही नहीं है जो अपने वेपन को सुरक्षित रख सके, भाई आपने उसको वेपन दे दिया है. ये दिस इज सेम एग्जांपल व्हेन यू टेक इट टू टेक्नोलॉजी एंड टुडेज जनरेशन. वेरी ट्रू. फर्स्ट बिल्ड देयर मेंटल फिजिकल कैपेबिलिटी टू फंक्शन विदाउट अ वेपन. क्यों ये तो टूल है ना, ये तो कभी भी अवेलेबल है आपके पास. ऐसा थोड़ा ना कि एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है एआई. ये आगे चल के और इट विल इंप्रूव, इट विल नॉट डिटीरियोरेट लाइक कंप्यूटर. करेक्ट. तो फर्स्ट फोकस ऑन बिल्डिंग टुडेज जनरेशंस इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी विदाउट यूजिंग द टेक्नोलॉजी. बिल्कुल. ठीक है. दैट इज व्हाई few of my friends and all of us, what we have done is we are trying to push our kids into Vedic mathematics. Okay. Like what Shakuntala Devi, Yes. how she could do what she did. Absolutely. कंप्यूटर जैसे मैथ. Absolutely. ठीक है. इमेजिन करिए हमारे इस जनरेशन, ये जो भी जनरेशन है अल्फा जेन-ज़ी जो है, they are capable of doing that. Very true. That is the best part. उनके अंदर कैपेसिटी है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को उनके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इतना बिजी हैं बाकी चीजों में. वेरी ट्रू. तो सर इसमें हाउ टू प्रोटेक्ट किड्स और जनरेशंस, आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी के 5 लेवल्स आते हैं. पहला है आपका फिजिकल सिक्योरिटी, देन इज योर मेंटल सिक्योरिटी, देन इज योर इमोशनल सिक्योरिटी, देन इज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड देन इज स्पिरिचुअल सिक्योरिटी. मेंटल सिक्योरिटी कैसे सर? मेंटल सिक्योरिटी होता है जब आप अपने आप को उनके साथ इन्वेस्ट करते हैं मेंटली. ठीक है. ये नहीं कि साथ बैठ के मूवी देख लिया, दैट इज नॉट मेंटल इन्वेस्टमेंट. इज इट? दैट इज नॉट मेंटल इन्वेस्टमेंट. आपको करना पड़ेगा, योर फैमिली नहीं. यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली. सी, बट दैट इज नॉट कॉल्ड मेंटल इन्वेस्टमेंट. ओके. Mentally you are not invested with your kids. मेंटल इन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको आप ये समझते हैं कि ये सोचते कैसे हैं. पर हाउ इज दिस? इट्स वेरी स्ट्रेंज. आज के जनरेशंस के बीच में आप उसको सायरा देखने के, सायरा जो भी मूवी का नाम है, उसको मना कर दो आप. 12 साल के 13 साल के बच्चे को आप उसको रोक नहीं सकते.
सो वेरी सीरियस कंसर्न आई एम रेजिंग टू यू सर कि हम कैसे उसको इन 5 जो एलिमेंट्स आपने बताया इनको रोके उनको उससे। देखिए, सबसे पहली ये चीज करनी है आपको कि आप एकदम से कुछ मना करोगे ना तो इट बिकम्स अ रेबेलियन। ठीक है, 12 साल तक आपने कुछ किया नहीं, अब अचानक एट द एज ऑफ 12 आप बोल रहे हो कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, फिर क्या होता है, फिर वो फ्रिक्शन हो जाता है बच्चों के साथ। सो डोंट डू दैट। ओके, You will have to build that bridge. You have to build that physical mental connection with your kids. और वो कनेक्शन तभी बनता है जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग टू देम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा तो काफी छोटा है, बट लेट्स से यू नो माय किड इज अराउंड 12-13। तो 12-13 के एज का जो आज का बच्चा है वो क्या, व्हाट विल ही बी स्पीकिंग अबाउट? स्कूल के कुछ डिबेट्स होंगे उसके, ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, लेट्स से यू नो द यूएस वॉर और यू नो रशियन वॉर, व्हाटएवर, समथिंग यू नो ऑफ दोस सॉर्ट्स, या यू नो रिन्यूएबल एनर्जी, करेक्ट, ये चीजें टॉपिक्स होंगी। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स टू देम। आप अपने बच्चे को पहले ये प्रूव करिए कि योर लाइन ऑफ थॉट इज समथिंग दे शुड बी इंस्पायर्ड बाय। आप अपने बच्चों के लिए ही इंस्पिरेशन नहीं बन सकते हैं तो आप इन्फ्लुएंस कहां से करेंगे उनको? वेरी नाइस। और ये जो इन्फ्लुएंस है ये आपके न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं आने वाला, क्योंकि सेम न्यूज़पेपर बच्चे भी पढ़ते हैं, करेक्ट? So you will have to read a newspaper, you will have to read some, you know, some other content, and then you will have to, you know, contemplate on that. आपको खुद अपनी एक सोच बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि न्यूज़पेपर का कॉपी पेस्ट, वहां का कॉपी पेस्ट करके अपने बच्चे को सुना दिया कि नहीं मेरे को लगता है ये है। वो बोलेगा हाँ सेम चीज मैंने उस न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे पापा ने वही न्यूज़पेपर पढ़ी होगी या मम्मा ने वही न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। वेरी नाइस। मैंक सर व्हाट सेड, मेरा भतीजा है, सो सर की एक लिखी हुई पुस्तक जो है मैंने उनको उपहार में भेंट की, शीप डॉग। सो ही इज ए वेरी क्यूरियस, वो बहुत उत्साहित था, उसने वो पुस्तक पढ़ी जितनी जहाँ तक वो पढ़ सकता था। तो उसके 9 या 10 सवाल थे जो उसके मन में प्रश्न उठे पढ़ते पढ़ते ही। पहला प्रश्न बहुत जुझारू था कि ये बुक उन्होंने क्यों लिखी, वाई वी रिक्वायर्ड सच बुक, और आपने मुझे दिया तो कुछ सोचा होगा तभी दिया। तो मुझे तो कुछ दिखे इसमें, पर उसको चैप्टर्स के जो नाम थे, सर विल डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में जैसे जैसे हम बात करेंगे। तो उसमें उन्होंने वो प्रश्न पूछे चैप्टर्स के नाम के हिसाब से, और वो पैटर्न्स हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बच्चों को पैटर्न्स समझ में आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, है ना। अभी जैसे बच्चों से पूछो कि आप जानते हो क्या कि हमारा गृह मंत्री कौन है, तो बोलेगा मेरे को तो पढ़ाया ही नहीं गया। पर हमारे जनरेशन टाइम में कोई भी टीचर आता था और कान पे बजाता था, बोलता प्रिंसिपल कौन है, तो ये है, प्रधानाचार्य कौन है, तो ये है, डीन कौन है, तो ये है, प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है। ये कॉमन पीपल्स हमको ये रीड करा देते थे। पर ये जनरेशन गैप नहीं है, थॉट्स का गैप हुआ मुझे लगता है, जो उसने मुझे बताया कि उस बुक में पैटर्न्स है। पैटर्न्स पढ़ने के बाद हमको नेक्स्ट चैप्टर समझ में आता है और उसका रिवीजन है, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आपको उसको नोट करना है, रीड करना है, उसको रिप्ले करना है, या उसको री थॉट्स करना है, या उसके बारे में रिथिंक करके अपने आप को ढालना है। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, अभ्यास करते हैं पहले रिवीजन टाइप में, तो वैसा है। तो उसके जो प्रश्न थे वो मैंने उससे डिस्कशन किया था इस बारे में कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। तो सर थोड़ा सा बताएंगे कि हम इस पैटर्न्स को, आपकी जो थॉट्स है शीप डॉग जो उसका मतलब है, डिस्क्राइब है, वो उन तक कैसे पहुंचता है, वो कैसे सोचते हैं। क्योंकि जब पहले बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लिखा उन्होंने इसको, तो ध्रुव जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू यू नो कंग्रेचुलेट यू फॉर यू नो फॉर योर नेव्यू बीइंग सच स्मार्ट किड,
क्योंकि काफी बच्चे, देखिए बच्चे सब स्मार्ट हैं, हाँ बट वो जो एक स्मार्टनेस दिखाने वाला जो है, टैलेंट जो है, वो योर नेव्यूज डन दैट. तो आंसरिंग दैट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर दिस बुक, तो 2017 में मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था. इट वाज कॉल्ड द पर्सनल सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोग्राम, PSE. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट प्रोग्राम वाज टू हेल्प विमेन अंडरस्टैंड कि भाई वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं. क्योंकि वो जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उस टाइम पे, इट वाज मोर विथ वुमेन सिक्योरिटी इन माइंड. क्योंकि उस टाइम पे काफी कुछ मोलेस्टेशन केसेस हुए थे. फिर वहां पे हैदराबाद वाला एक केस हुआ था, निर्भया, तो वो चल ही रहा था उस टाइम पे. तो उसको दिमाग में रख के मैंने एक प्रोग्राम बनाया था. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स ऑफ माइंड, तो वो आके पूछने लगे कि भाई हमने कौन सा पाप कर दिया यार, आप सिर्फ वुमेन को ट्रेन कर रहे हो, हमें भी जरूरत है ट्रेनिंग की, तो व्हाई डोंट यू डू इट फॉर अस आल्सो. सो दैट इज व्हेन आई मेड इट जेंडर न्यूट्रल. मतलब आज जो मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, BSAT जो करता हूँ मैं, विच इज बेसिक सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड टैक्टिक्स, दिस इज जेंडर न्यूट्रल. ठीक है. तो ये प्रोग्राम जब मैं करता हूं या करता आ रहा था आज तक, बिकॉज ऑफ कोविड भी फिर वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि सब जगह ताला लग गया. तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन मूव किया. बट लेकिन ऑनलाइन में एक बहुत चैलेंज ये आया कि वो जो एक इम्पैक्ट होता है, जैसे देखिए सिक्योरिटी ना स्विमिंग की तरह है, इट्स अ स्किल को आप वर्चुअली नहीं पढ़ा सकते. करेक्ट. बहुत मुश्किल है. ठीक है. आप मे बी आई कैन शेयर द थियरी, जो एक थियरी कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का कॉन्सेप्ट होता है, वो सब मैं शेयर कर सकता हूं ऑनलाइन, लेकिन मैं स्किल नहीं सिखा सकता ऑनलाइन. वो 1-on-1 में ही बिल्ड होता है. क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में एक आपने कहा था कि वो जो एक गुरु जो एक होता है, एक टीचर जो होता है, उसका एक ऑरा होता है, उसका एक बॉडी लैंग्वेज होता है. जब आप कोई स्किल एक कंप्यूटर से सीखते हैं, जब मैं कंप्यूटर कह रहा हूं, इट कुड बी द पर्सन ऑन द अदर साइड, ठीक है, वर्चुअल. और जब आप उसी पर्सन से लाइव सीखते हैं, 1-on-1, फेस टू फेस, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है. ठीक है. तो सो दिस इज व्हाट हैपेंड. आई ऑनलाइन का एक चैलेंज हो गया. बट उस टाइम पे और उसके बाद मैंने फिर जो केसेस देखे, एक ये अपना श्रद्धा केस हुआ जो दिल्ली में, विच वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. बट लेकिन इन केसेस को स्टडी करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि ये बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं. ठीक है. ऑन अ डेली बेसिस एनीवेयर बिटवीन, मैं एक रफ आंकड़ा पकड़ के चलता हूं, एवरेज 18,000 लोग हर रोज किसी ना किसी क्राइम का शिकार बनते हैं भारत में. बाप रे, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं. वेरी लार्ज नंबर. वेरी लार्ज नंबर. दिल्ली अकेले शहर में, स्टेट में, अभी तो स्टेट है दिल्ली, सो दिल्ली अकेले स्टेट में आई थिंक रफली अराउंड 1,100 विक्टिम्स एवरी डे. वेरियस क्राइम्स, पॉकेट हो गया, पॉकेट मार हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, हाउस ब्रेकिंग हो गया, तो वेरियस क्राइम. अभी 3-4 दिन पहले ही मंगोलपुरी में हुआ. फिर से. हाँ. तो तो इमेजिन करिए आप, वो 1,100 केसेस एवरी डे. तो मैंने कहा इस स्केल में मैं ट्रेनिंग तो कर नहीं पाऊंगा. करेक्ट. 18,000 लोगों को एक दिन में ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है. करेक्ट. ठीक है. अब पॉसिबल अगर हो तो कैसे हो, ऑनलाइन हो. बट रीचिंग 18,000 पीपल एवरी डे मजाक थोड़ी ना भाई. मैं दूरदर्शन तो हूं नहीं कि मैं वहां गया, कैमरा ऑन किया और पूरा देश तो देख दूरदर्शन भी नहीं पहुंच पा रहा है आप लोगों तक. ठीक है. तो तब मेरे काफी लोग पहले से बोल रहे थे मुझे कि यार किताब लिखो. माई वाइफ वाज टेलिंग मी टू राइट अ बुक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो फिर मैंने कहा चलो अब आ गया है समय लिखने का, लिख देते हैं. क्योंकि इससे क्या होगा कि पीपल हु विल नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, पर्सनल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट,
दे विल एटलीस्ट गो ऑन Amazon एंड टाइप समथिंग, एक कीवर्ड टाइप करेंगे तो कहीं पे मेरा किताब आएगा, उठाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. So that is the reason I said that, you know, the book has to be written. Okay. Now, why sheepdog? So sheepdog, as the name suggests, you know, it is the dog which protects the herd. Okay. ठीक है, ये हमारे हिमाचल में भी काफी जगह यूज होता है. जो शेपर्ड हैं वो यूज करते हैं इनको. जर्मन शेपर्ड is one of the very famous Correct. breeds that is used as a sheepdog. sheepdog की जरूरत आज हमारे सोसाइटी में बहुत बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए जो लोग, जिनको हमने अपना एक मैंडेट दिया है, जो पुलिस है, लॉ है, दे आर, अच्छा लेट मी पुट इट दिस वे, द क्रिमिनल्स आर क्लोजर टू अस देन द पुलिस. Yes.